Hello students. Subject Accountancy, class 12th. Today's chapter is chapter 3, Goodwill Nature and Valuation. Today's topic is capitalization method. Okay. So let's start. Capitalization method. Under capitalization method, goodwill can be valued using two methods. हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर गुडविल को दो तरीके से वैल्यूएशन कर सकते हैं. ओके. फर्स्ट हमारा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. Second is capitalization of super profit. Okay, so let's start. First point, capitalization of average profit. Capitalization of average profit. Under this method, the value of goodwill calculated by deducting the actual capital employed from the capitalized value of the average profit ऑन द बेसिस ऑफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. इसके अंदर हम लोग अपनी क्या करते हैं, जो भी हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू होती है बिजनेस की, उसमें से हम लोग अपने नेट एसेट्स को माइनस करके हमारी गुडविल कैलकुलेट की जाती है हमारे नेट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें पता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा क्या होता है, जो कि हमें बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया या जितना पैसे भी हमने बिजनेस में लगाया कि हम लोग उससे ऑन एन एवरेज नॉर्मल हम उसमें इतना प्रॉफिट तो कमा ही लेते हैं, वो हमारा होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है, हमारा परसेंटेज बेसिस पे होता है हमारा ये. ओके, उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट एसिड्स. ओके, अब जो हमारा नॉर्मल कैपिटल होती है, नॉर्मल कैपिटल हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, उसका फॉर्मूला हमारा है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है, हमारे से निकल के आ जाएगा नॉर्मल कैपिटल, या हम इसको कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट भी बोल सकते हैं. ठीक है, एंड उसके बाद हमारा है फिर एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट एसिड्स. हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं टोटल एसिड्स एक्सक्लूडिंग गुडविल. गुडविल को छोड़ के उसमें से माइनस कर देते हैं हम लोग अपनी आउटसाइड लाइबिलिटीज़. आउटसाइड लाइबिलिटीज़ मीन्स जो कि हमें बाहर वालों की पे करनी है, उसमें हमारी इंटरनल लाइबिलिटीज़ हमारी ऐड नहीं होंगी. इंटरनल लाइबिलिटीज़ मीन्स जैसे कि हमारे हमारे ऑनर्स का पैसा, हमारे कैपिटल्स होती हैं, वो हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ नहीं होती. आउटसाइड लाइबिलिटीज़ मीन्स हमारी होती हैं जैसे कि हमारा बैंक लोन है, ओके, या हमारे क्रेडिटर्स का पैसा, दैट इज़ आउटसाइड लाइबिलिटीज़. ठीक है, हम लोग अपना इस कैलकुलेशंस के थ्रू हम लोग अपना फाइंड आउट कर सकते हैं गुडविल. ओके, लेट्स स्टार्ट. इसके हम एग्जांपल समझ लेते हैं. ठीक है, एग्जांपल हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन हमें गिवन है, अ फर्म earns rupees 1 lakh as its annual profit. The normal rate of return for normal rate of profit being 5%. Okay, assets of the firm are rupees 115 lakh, excluding goodwill and liabilities are 5 lakh rupees. The value of goodwill by capitalization method will be. इसमें हमें फर्म का प्रॉफिट दिया हुआ है रुपीज़ 1 लाख, हमारा एनुअल प्रॉफिट है. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें गिवन है 5%. ठीक है, एसेट्स हमारी फर्म की हैं 15 लाख रुपीज़, एक्सक्लूडिंग गुडविल है हमारी, इंक्लूडिंग गुडविल नहीं है. ठीक है, तो हमारे कंप्लीट ही एसेट्स लिख के जाएंगे हमारी. लायबिलिटीज़ हमें गिवन है रुपीज़ 5 लाख. ठीक है, अब हम इसकी कैसे निकालेंगे गुडविल, कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू देखते हैं. जो हमारा गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है, गुडविल निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स. तो इसके लिए हमें अपना टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालनी पड़ेगी और हमें अपना नेट एसेट्स भी निकालने पड़ेंगे. ठीक है, तो पहले हमें इसमें अपने कैलकुलेट करनी पड़ेंगे टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस इज एवरेज प्रॉफिट या फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100. एंड हमारी जो है नॉर्मल प्रॉफिट है रुपीज़ 1 लाख, जो प्रॉफिट है कंपनी का 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 100 इज इक्वल टू हमारे पास निकल के आ जाएगा 10 लाख रुपीज़, सॉरी 20 लाख रुपीज़. ओके, देन नेट एसेट्स ऑफ द फर्म इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़
इज इक्वल टू 15 लाख हमारी टोटल एसेट्स थी, उसमें से माइनस हो गया 5 लाख रुपीज़, हमारे पास टोटल नेट एसेट्स बच गई ₹10 लाख। गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स, मीन्स 20 लाख माइनस 10 लाख इज इक्वल टू हमारे पास आंसर निकल के आ गया 10 लाख रुपीज़ जो हमारी गुडविल है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसका मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। हम लोग अपना अब सुपर प्रॉफिट के थ्रू निकाल के देखते हैं कैसे हमारा निकलती है। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं। अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजिंग दिस सुपर प्रॉफिट डायरेक्टली। हम इसको सुपर प्रॉफिट्स के थ्रू डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। ठीक है, गुडविल इज इक्वल्स टू नो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, एंड इसका हम एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। एग्जांपल हमें गिवन है, मेसर्स मेहता एंड सन्स अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹60,000 विद अ कैपिटल ऑफ ₹4 लाख। इनका जो है जो प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट ये लोग कमाते हैं ₹60,000, इनकी कैपिटल है ₹4 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का गिवन है 10%। ठीक है, यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड हम इसका गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। गुडविल इसकी हमें निकाल सकते हैं सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, एंड सुपर प्रॉफिट हमें अभी गिवन है, सुपर प्रॉफिट हम इसमें फाइंड आउट कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, वो देखते हैं। सुपर प्रॉफिट पहले हमने इसमें अपना नॉर्मल प्रॉफिट निकाला। सुपर प्रॉफिट के लिए हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट होना ज़रूरी है। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है ₹4 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा ₹40,000। ठीक है, एंड उसके बाद सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमें गिवन है एवरेज प्रॉफिट फॉर 60,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट होकर आया था ₹40,000। इट मीन्स हमारे पास सुपर प्रॉफिट निकल के आ गया ₹20,000। ओके, तो सुपर प्रॉफिट से हम लोगों ने अपने ऊपर गुडविल फाइंड आउट किया है। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स। ठीक है, हमारा निकल के आ गया ₹20 लाख गुडविल, हमारे इतने आंसर निकल के आया था। ठीक है, ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे। फाइट अगेंस्ट कोरोना, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।